ओके, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4n - 8, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंग्लिश स्टेटमेंट से मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लेके आना है, क्योंकि इससे आपको समझ नहीं आने वाला। थर्ड टर्म 4 है एंड नाइन्थ टर्म -8 है, और हमसे क्या पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो 0 इज विच टर्म, ये पूछा गया हमसे। 0 इज विच टर्म का मतलब 0 का सीट नंबर कितना है, इसका मतलब हमें क्या पता करना पड़ेगा, 0 का n पता करना है, n कितना है। ओके, तो n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका हमें n निकालना है, जिसका सीट नंबर पता करना है, उस टर्म को ही nth टर्म मानेंगे, तभी उसका सीट नंबर निकलेगा। तो देखिए रहा, सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको यूज करते हैं। हमें दे रखा है हमें दे रखा है A3 है 4, A9 है -8, तो A3 को लिखेंगे A + 2D = 4, A + 8D = -8। तो दो लीनियर इक्वेशन बन गई, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -8 A + 2D = 4, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ पे आएगा 6D, यहाँ पे आएगा -12, सेम साइंस हैं तो ऐड कर देंगे। D की वैल्यू आएगी बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद -2। अब ये वैल्यू उठा के हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो A + 2 × -2 = 4, A - 4 = 4, A की वैल्यू 8 आ गई, तो D आ गया, 8 आ गया, दोनों बंदे आ गए। अब हमें चेक करना है कि 0 इसकी कौन सी टर्म है, तो हम क्या मानते हैं तो लेट an = 0। 0 कौन सी टर्म है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि मान लो वो nth टर्म है। ठीक है, तो nth टर्म को हम an से डिनोट करते हैं, A + n - 1 × D = 0। A है 8, n - 1, D कितना है -2 = 0, तो n - 1 -2 = -8, प्लस का 8 था उधर जाके माइनस करा दिया, n - 1 -2 उधर जाके डिवाइड कराया तो 4 आया, n की वैल्यू 5। इसका मतलब यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस AP की जो 5th टर्म है, therefore 5th टर्म ऑफ AP इज 0, 5th टर्म 0। और अगर आपको लग रहा है कि 5th टर्म 0 होगी नहीं होगी, मुझे आंसर का नहीं पता, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। A5 निकाल के चेक कर लो, A + 4D, A कितना है 8, 4, D कितना है आपके पास -2, तो 8 - 8 0। तो इस तरह से चाहें आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।